हेलो एरीज, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 12 से लेकर के 18 जनवरी 2026 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एरीज यानी कि मेष राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकते हैं, इंटरचेंजेबल भी हो सकते हैं। जैसा रेजोनेट करते प्लीज़ वैसे लें, एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरे वेबसाइट पर जा करके बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। एरीज, ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ, 10 of Pentacles, the Devil card, 8 of Cups, 5 of Wands, 8 of Pentacles, Knight of Wands, Page of Pentacles, bottom of the deck। सबसे पहले तो साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्पेसिफिक साइन में कैप्रिकॉन यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है, वर्गो भी है यहाँ पर, सजिटेरियस भी है और स्कॉर्पियो भी मौजूद है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में मुझे दिखाई दे रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स मुझे शो कर रहा है यहाँ पे कि आपके पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं किसी चीज़ को लेकर के, और इस बार उनको अपनी गलतियां रियलाइज़ हुई हैं और मुझे लगता है अब वो थोड़ी सी एक शुरुआत करके देखना चाहते हैं कि आपका मूड कैसा है। ओके, लेकिन ये शुरुआत ही उनको एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की एक कह सकते हैं कि उसका बीज प्लांट करने के बारे में है। मतलब ये पर्सन जो है एक तरह से आपके साथ अब लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए एक कदम उठाने जा रहे हैं, और ये जो इनका छोटा सा एक कदम है ये कहीं ना कहीं एक बड़ा कॉन्सिक्वेंसेस रखता है अगर आपने इस चीज़ को कंसिडर किया तो। ओके, सो ये पर्सन सीरियस है मुझे दिखाई दे रहा है, यस, बिकॉज उन्होंने अपनी गलती रियलाइज़ की है और अब मुझे लगता है वो आपके साथ सीरियसली आगे बढ़ना चाहते हैं। हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स भी हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स मुझे क्या शो कर रहा है, देखिए प्रॉब्लम तो पहले ही हो चुकी है, अब तो डेफिनेटली पैचअप होने की कगार पे है आपका सिस्टम। लेकिन देखिए यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स है, 9 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है इस पर्सन ने शायद आपको ब्लॉक किया हुआ है ऑलरेडी। ओके, पहले से। ओके, अब ये पर्सन इसको अनब्लॉक करने वाला है अब, लेकिन वो देखेंगे कि आपने भी ब्लॉक किया हुआ है। ओके, और आप क्योंकि डेफिनेटली हर्ट हैं इस चीज़ को लेकर के, तो ये पर्सन जानते हैं कि क्योंकि इनकी गलती है और इन्होंने ही गलत डिसीज़न ले लिया था अपना, तो डेफिनेटली अब ये अपनी गलती को सुधारने के लिए कुछ करने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए जो डैमेज उन्होंने पहुंचाना था आपको वो ऑलरेडी पहुंचा चुके हैं, तो दैट नीड्स हीलिंग। ओके, आपको हील करने में टाइम लगेगा डेफिनेटली, और ये पर्सन ये जानते हैं इतना इजी नहीं होने वाला है इनके लिए। ओके, सो यस, यहाँ पर मुझे लगता है इनको अब थोड़ी सी जद्दोजहद करनी पड़ेगी आपको मनाने के लिए, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है, और आप इतना इजीली मानने भी नहीं वाले हैं बाय द वे। ओके, सो यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स है, आप इनको कोल्ड में छोड़ चुके हैं और इनको आप कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। मुझे लगता है ये ऑलरेडी शायद आप में से कुछ लोगों के लिए तो दिखाई दे रहा है कि ऐसे पर्सन ऑलरेडी आपको अप्रोच कर चुके होंगे, नहीं कर रहे हैं तो अब करने वाले हैं, लेकिन मुझे लगता है आपकी तरफ से बड़ा ही कोल्ड सा जवाब हो सकता है, या फिर आप जवाब ही नहीं देंगे, ये भी हो सकता है। मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर काफ़ी हद तक आप दोनों का ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं स्टैग्नेंट फेज़ में चला गया है, यानी कि काफ़ी सा रुक सा गया है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और अब ये पर्सन थोड़े से अपने आप को ही इसके लिए ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं क्योंकि उनको गलतफहमी हुई थी, आपको नहीं। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। देखिए ये सारी चीज़ें जो हुई हैं वो क्यों हुई हैं, सबसे बड़ी चीज़ ये एनालिसिस करने के लिए है। ओके, ऐसा इसलिए है क्योंकि देखिए इनके अंदर ईगो बहुत है, अपने आप को कभी गलत मानना ही नहीं है। इनके दिमाग में ये रहता है कि नहीं, मैं क्यों मानूं अपनी गलती, मेरी तो गलती है ही नहीं। चाहे हो भी इनकी गलती तो भी उसको नज़रअंदाज इस तरह से करते हैं कि बस दूसरे के ऊपर हावी होने की कोशिश करने लग जाते हैं, और यही चीज़ आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप कभी भी किसी के ऊपर हावी होने की कोशिश तब तक नहीं करते जब तक सामने वाला प्योर हार्ट से आपके साथ मतलब तब तक नहीं करते जब तक सामने वाला भी आपके ऊपर हावी होने की कोशिश ना करे। ओके, और ये पर्सन ऑन द अदर हैंड ये हमेशा से ये सोचता है कि नहीं,
मैं बस यही चीज़ें रहती हैं इनके पास। ओके, यही चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है किंग ऑफ पेंटिकल से। ओके, सो देखिए, नो डाउट ये पर्सन आपको लेकर के सीरियस है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ईगो, इसका इलाज इनको खुद से करना होगा और आपको, आपकी ये ड्यूटी है, अगर आप इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, इनको ये रियलाइज़ करवाइए, क्योंकि मुझे लगता है इनको काफ़ी कम लोगों ने ये चीज़ कही है कि इनके अंदर ईगो की प्रॉब्लम है और इसको इनको रिजॉल्व करना होगा। अगर वो रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं तो हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है 5 ऑफ सोर्ड भी है यहाँ पर। तो मुझे लगता है ये ही चीज़ें हैं कुछ जिसकी वजह से अभी भी आप दोनों के बीच में पूरी तरह से सही होने की कगार पे ये रिलेशनशिप नहीं पहुँचेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड है, दैट मीन्स कि आप दोनों के बीच में मुझे यहाँ पर काफ़ी हद तक प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं, एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं अभी भी। भले ही ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे, क्योंकि ईगो तो अभी भी मौजूद है इस पर्सन के अंदर, तो आपको ईगो बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि भाई आप तो एरीज हैं। ओके, सो या मुझे लगता है आप डेफिनेटली रिटेलिएट करेंगे और इनको मुंह तोड़ जवाब देने वाले हैं, और यही चीज़ इनसे बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि आप बिल्कुल उनकी ईगो पे हिट करने वाले हैं। दैट इज़ एक्चुअली ओके, क्योंकि मुझे लगता है यही ट्रीटमेंट इसको बहुत पहले दे दिया होता तो शायद अभी तक ये स्थिति पैदा ही नहीं होती। ओके, तो मुझे लगता है आपको ये रियलाइज़ कराना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आप एरीज हैं तो आप हार्ड वे में ही इनको देंगे डेफिनेटली, ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है 5 ऑफ सोर्ड से। ओके, अब आ जाते हैं हम पहले कार्ड पर। पहले कार्ड की बात करेंगे उससे पहले मैं बता दूं, अगर किसी ने अभी तक ये रीडिंग नहीं देखी है, जो टॉप राइट कॉर्नर में आ रहा है लिंक, जो कि है उनकी सोच आपके बारे में क्या है, और अगर आपने वो रीडिंग नहीं देखी है तो बिल्कुल ज़रूर देखिएगा। अगर जिन्होंने देखी भी है वो अपना, अगर आपने सिर्फ इन्वॉल्व वाला पोर्शन देखा है तो आप क्रश वाला पोर्शन भी देखिए, उससे भी ज़्यादा आपको डिटेल में पता चलेगा। अगर आपने क्रश वाला पोर्शन भी देख लिया तो अपना राइजिंग साइन, मून साइन और वीनस साइन भी देखिए, उससे आपको बिल्कुल पर्सनल रीडिंग वाली फील आएगी टोटल मिला के। ओके, यस, तो आपको अगर जानना है कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए, तो डेफिनेटली वो रीडिंग जरूर देखिएगा। उसके लिए लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है, फर्स्ट कमेंट में भी दिया हुआ है, और एंड स्क्रीन, इसी रीडिंग की एंड स्क्रीन में भी दिया हुआ है। डोंट वरी, अगर वो मिस हो गया तो आप उससे भी जा करके अपने आप क्लिक कर सकते हैं और पहुंच सकते हैं वहाँ पर। ओके, सो यहाँ पर देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है इनकी तरफ से नई शुरुआत का ऑफर आपको आने वाला है, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। अपॉलोजेटिक भी होने वाले हैं किसी चीज़ को लेकर के। डेफिनेटली वो जो बीज प्लांट करने वाली मैं बात कर रहा था कि एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का एक सीड प्लांट करना है इन्होंने, तो वो चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है काफ़ी हद तक। सीरियसनेस है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और वो शायद पहले भी सीरियस ही थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम वही है, ईगो। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स है, यस डेफिनेटली वो आपको बड़े बड़े सपने जो दिखा चुके हैं ऑलरेडी, उस पर मुझे लगता है अमल करने वाले हैं। मुझे लगता है ये पर्सन इस रिलेशनशिप को एक स्टेप फर्दर ले जाने वाले हैं। स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं आपके साथ घर बसाना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं। इन दैट केस अगर आप उस लेवल पे पहुंच गए हैं तो यस डेफिनेटली मुझे ये पर्सन आपके साथ एक सीरियस रिलेशनशिप में दिखाई दे रहे हैं। और आपसे देखिए, नो डाउट यहाँ पर थोड़े अपॉलोजेटिक ज़रूर हैं वो, लेकिन जब ईगो पे बात आ जाएगी देन इसके बाद वो अपॉलोजेटिक नहीं होंगे, इस चीज़ का भी ध्यान रखिए आप। और यही चीज़ें टॉक्सिसिटी पैदा करती हैं। हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। द डेविल कार्ड यहाँ पर इसी चीज़ को बता रहा है, जो ईगोइस्टिक प्रॉब्लम है इस पर्सन के अंदर। ओके, मुझे लगता है सारी टॉक्सिसिटी की जड़ ही उनकी ईगो है, और वो आपको ईगोइस्टिक कहते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। ओके, देखिए एरीज, आप नो डाउट आप जब अड़ जाते हैं तो अड़ जाते हैं, ठीक है, फिर आप ये नहीं देखते कि सामने वाला आपको क्या मतलब किस तरह से ट्रीट कर रहा है। ओके, क्योंकि आपको जब पता होता है कि मैं सही हूँ, देन आप ईगो दिखाएं तो लोग उसको ईगो कहते हैं, क्योंकि आप बहुत फोर्सफुली चीज़ों को रखते हैं। ओके, लेकिन ये पर्सन ना साइलेंटली ऐसी ईगो दिखाते हैं जिसकी वजह से पूरे रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी पैदा होती है। ओके, यही चीज़ें आप सहते आ रहे हैं फ्रॉम द डे वन। ओके, और ये चीज़ें ही आपके दोनों के बीच में टॉक्सिसिटी पैदा कर रही हैं तब से ही। इसीलिए मैं कह रहा था आपको कि अगर ये ट्रीटमेंट आपने पहले दे दिया होता तो शायद आज कहानी और होती, लेकिन अब चलो देर आए दुरुस्त आए। मुझे लगता है इस टॉक्सिसिटी को आप ही को कंट्रोल करना होगा, इसका इलाज आप ही के पास है, क्योंकि तभी तो ये आपके पास आए हैं। ठीक है, आपके पास आए हैं मतलब आपकी लाइफ में आए हैं, दैट मीन्स कि एरीज आप ही इनको ठीक कर सकते हैं। ओके, क्योंकि अगर
बीमारी है तो उसका इलाज भी है, और मुझे लगता है वो इलाज आप ही के पास है। हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉन से डील कर रहे होंगे या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए 8 ऑफ कप्स भी है। मुझे लगता है इस हफ्ते आप दोनों के बीच में और टॉक्सिसिटी निकल करके आने वाली है, और मुझे लगता है निकलनी भी चाहिए, क्योंकि जब तक वो चीज़ें नहीं निकलेंगी तब तक चीज़ें आगे बढ़ने में प्रॉब्लम आएगी। अगर बढ़ भी गई देन मे भी हो सकता है वो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ना हो, देन फिर प्रॉब्लम आएंगी। तो बेटर है कि अभी चीज़ें थोड़ा सा आप डिस्कस कर लीजिए, थोड़ा सा क्या पूरा डिस्कस कर लीजिए, मुझे कहना चाहिए। 8 ऑफ कप्स है यहाँ पर, तो मुझे लगता है आप दोनों के बीच में अभी इमोशनल डिटैचमेंट आने वाला है बिकॉज ऑफ दिस टॉक्सिसिटी, ओके। क्योंकि ये अपनी गलतियाँ मानते नहीं हैं, मानते भी हैं तो बस ईगो अपनी दिखानी है तभी भी। तो मुझे लगता है यस डेफिनेटली आप दोनों के बीच में थोड़ी सी डिस्टेंसेस आने वाले हैं इमोशनल लेवल पर, लेकिन ये रिवर्सिबल हैं, ओके। क्योंकि 8 ऑफ कप्स ऑलवेज कम्स बैक, ओके। इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। तो यस, ये पर्सन वापस आएंगे, भले ही इमोशनल डिटैचमेंट हो, लेकिन दे विल कम बैक, क्योंकि इनको 10 ऑफ पेंटिकल्स चाहिए, सॉरी 10 ऑफ कप्स चाहिए। दैट मीन्स 2 ऑफ कप्स इज मिसिंग हियर, ओके। और वो 2 ऑफ कप्स ईगो के साथ नहीं रह सकता, क्योंकि ट्रू लव और ईगो बिल्कुल अपोजिट हैं, ओके। यस, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर देखिए इनका अकेले का हाथ नहीं है इस रिलेशनशिप को ख़राब करने में। एक्चुअली बहुत सारे और भी सीक्रेट लोग भी हैं, लेकिन यस कुछ लोग तो आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि कुछ लोगों की वजह से ही आपके रिलेशनशिप में इतनी टॉक्सिसिटी आई है, जो आपके पर्सन को भड़काते हैं आपके खिलाफ और आपके पर्सन को गलत रास्ते पर ले जाते हैं। वो सारी चीज़ें आपको पता है कि हाँ यहाँ पर ये चीज़ें गलत हैं, और आप कई बार पॉइंट आउट कर देते हैं क्योंकि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, बिल्कुल क्लियरली बोल देते हैं सामने वाले को, भले ही अच्छा लगे बुरा लगे, यू डोंट केयर, ओके। इस तरह की आपकी मानसिकता रहती है, ओके। तो मुझे लगता है यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर उन लोगों को आप पिन पॉइंट करने वाले हैं इस पर्सन के सामने, और मुझे लगता है यस इस वजह से आप दोनों के बीच में फिर से, जैसे कि मैंने बताया कि थोड़ी बहुत आपके बीच में टॉक्सिसिटी अभी भी निकलनी है, वो बाकी है, ओके। सो ये ज़रूरी है, मुझे लगता है ये ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है इस पर्सन के लिए। सो यहाँ पर देखिए 8 ऑफ पेंटिकल्स भी है, जो कि मुझे बता रहा है कि इस पर्सन के साथ आपका मुझे लगता है काफ़ी हद तक सीरियस रिलेशनशिप की तरफ आगे बढ़ रहा है आपका रिलेशनशिप। मुझे लगता है ये अपने ऊपर वर्क करने वाले हैं, आपके लिए अपने आप को परफेक्ट बनाने की कोशिश करने वाले हैं। जैसा कि मैं बता रहा हूँ, ये अपनी ईगो पे भी काम करने वाले हैं, और अपनी ये जो ऑन एंड ऑफ वाला एटीट्यूड है इनका कि मैं क्यों करूँ, ठीक है, जब इनकी मर्ज़ी हो तब आएंगे, नहीं होगी तब नहीं आएंगे, बस ऐसा है इस पर्सन का। तो अब इस एटीट्यूड को सही करना है इन्होंने, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स से दिखाई दे रही है। तो ये जो ऑन एंड ऑफ वाला जो एटीट्यूड है और ईगो है, इसको अब ये कंट्रोल करने वाले हैं, इस टॉक्सिसिटी को कंट्रोल करने वाले हैं। मुझे लगता है ये जब तक आपके लिए परफेक्ट बन करके नहीं आते तब तक ये आपको अपना मुंह भी नहीं दिखाएंगे, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स ही देख लेते हैं आपके लिए आउटकम। क्वीन ऑफ कप्स है यहाँ और एस ऑफ कप्स भी है, ओके। सो देखिए क्वीन ऑफ कप्स और एस ऑफ कप्स मुझे बता रहे हैं यहाँ पर कि आपके जो ये पर्सन हैं, देखिए मुझे लगता है कि आपके पर्सन और इस पर्सन के बीच में अभी प्यार भले ही थोड़ा सा अभी पॉज में नज़र आ रहा हो आपको, लेकिन चीज़ें ठीक होने वाली हैं, हील कर रही हैं, ओके। इट विल टेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, बट यस मुझे लगता है आप जैसा बिहेव कर रहे हैं ना, बिल्कुल वही बिहेवियर आपको जारी रखना चाहिए इस पर्सन के साथ, क्योंकि मुझे लगता है जब तक आप इसको ईजी एटीट्यूड देते रहेंगे ना, ये कभी नहीं सुधरेंगे, ओके। तो मुझे लगता है आप अब हार्ड एटीट्यूड पे आ जाइए, जो कि आप, मुझे लगता है आप में से काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी आ चुके हैं। तो मुझे लगता है अब इस पर्सन को इस चीज़ों के बारे में फ़ील होना शुरू होगा, और मुझे लगता है ये जो एस ऑफ पेंटिकल्स लेकर के आए हैं, अब जल्दी ही आपको एस ऑफ कप्स भी लेकर के आएंगे, जो कि ट्रू लव है, ओके ओके। सो नाउ हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से मैसेज, फेथ, ओके, प्रोटेक्शन। तो देखिए फेथ रखिए, आपको मैं तो यही कहूँगा फेथ रखिए। अभी रिलेशनशिप में कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर आपको लग रहा है कि रिलेशनशिप ख़राब हो गया है, नो,
आई थिंक आपको पॉजिटिवली फेथ रखनी चाहिए, क्योंकि समथिंग इज़ ब्रूइंग, समथिंग इज़ न्यू इज़ कमिंग, ओके। एंड आपका ये जो रिलेशनशिप है ये पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है, आपके एंजल्स एंड गाइड्स इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, डोंट यू वरी। और इसी रीडिंग के लास्ट में अब आपको मिल गया होगा यहाँ पर एक लिंक एंड स्क्रीन, उस पर क्लिक कर दीजिए, पहुँच जाइए उस रीडिंग पर। जिन्होंने नहीं देखी वो पक्का देखिए, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।